तो ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ और बात करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के साथ ऑपरेशन महादेव को जबरदस्त कामयाबी मिली है। अब इस बात को कंफर्म कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में चर्चा का आज दूसरा दिन है, चर्चा चल रही है। विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए। ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहलगाम में निर्दोष 26 नागरिकों की हत्या करने वाले तीनों पाकिस्तानी आतंकवादियों को ऑपरेशन महादेव के तहत बीते दिन मौत के घाट उतार दिया गया है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों ने साझा ऑपरेशन में इन दुर्दांत आतंकियों को मार गिराया। इन तीनों आतंकियों की कई स्तर पर पहचान की पुष्टि हो गई है। संसद और संसद से बाहर जहां विपक्ष के कई नेता पहलगाम हमले के गुनहगारों के पाकिस्तान से जुड़ाव पर सवाल उठा रहे थे, तो दूसरी तरफ श्रीनगर के दाची गांव मुलनार में सुरक्षा बलों ने 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को ढेर कर दिया और पाकिस्तान सहित दुनिया के सामने सरहद पार की साजिशों को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। मानवता को शर्मसार करने वाली पहलगाम की घटना, जिसमें हबसी दरिंदों ने 26 निहत्थे पर्यटकों को उनका धर्म पूछकर मार दिया था, देश के 144 करोड़ लोगों के सामने यह सीमा पार की सबसे बड़ी चुनौती थी। ऑपरेशन सिंदूर में इन आपसी आतंकियों के आका टारगेट पर रहे, उनको नेस्तनाबूद किया गया। तो ऑपरेशन महादेव ने पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड सुलेमान उर्फ सुलेमानी उर्फ हाशिम मूसा और उसके 2 साथी आतंकियों को मार गिराया। मारा गया आतंकी सुलेमानी लश्कर-ए-तैयबा में शामिल होने से पहले पाकिस्तानी सेना के स्पेशल स्ट्राइक ग्रुप यानी एसएसजी का कमांडो था। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में जवाब देते हुए कहा कि वे कल पूछ रहे थे कि पहलगाम के दोषी कहां गए। उनके कार्यकाल के दौरान जो छिपे गए थे उन्हें आज चुन चुन कर मारा जा रहा है। हमारी सेना ने कम से कम 100 आतंकियों को मार गिराया है। 7 मई को हमारा काम 1:26 पर ही पूरा हो गया था, रात में ही। यह मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है। हम चुपचाप बैठकर डोजियर नहीं भेजेंगे। 9 मई को पाकिस्तान के 11 हवाई ठिकानों को नष्ट कर दिया गया था। 8 हवाई ठिकानों पर हमला इतना सटीक था कि इसने पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली को हिला दिया था। तो ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में चर्चा ने सरकार को विपक्ष के दुष्प्रचार को जवाब देने का लगता है एक और बेहतरीन मौका दे दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर के दावे को खारिज करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ किया कि 22 अप्रैल से 17 जून तक पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच कोई बातचीत हुई ही नहीं थी। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा था कि सेना ने 6 और 7 मई की रात ऐतिहासिक ऑपरेशन करके एक इतिहास बना दिया। आतंक से पीड़ितों को न्याय दिलाने की सैन्य शक्ति का अविस्मरणीय पहल थी। इसे युद्ध छेड़ने की कोई पहल इसमें नहीं थी। बड़ा सवाल यह है कि वर्षों से आतंकी घटनाओं से लहूलुहान देश आज जब मजबूती से आतंकी साजिशों पर कड़ा प्रहार करने में सक्षम हुआ, तो फिर सवाल क्यों? कांग्रेस पार्टी अगर पहलगाम हमले के बाद सरकार की कार्रवाई के साथ है, तो फिर सदन में मनीष तिवारी और शशि थरूर जैसे सांसदों को नहीं बोलने देना कांग्रेस पार्टी की मंशा पर सवाल तो उठाता ही है। तो आज गृह मंत्री ने जबरदस्त लोकसभा में जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि लोग पहलगाम हमले में शामिल तीनों आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरण घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। और गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम के बयान पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, चिदंबरम कहते हैं कि आतंकवादी पाकिस्तानी नहीं है। इसका मतलब पूरी दुनिया के सामने इस देश का पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं। ऐसा बोलकर चिदंबरम पाकिस्तान पर हमले को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। कहना चाहता हूं, हमारे पास
मान्यवर, हमारे पास प्रूफ है, वो भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि तीनों पाकिस्तानी थे। 3 में से 2 के पाकिस्तान के वोटर नंबर भी आज हमारे पास उपलब्ध है। मान्यवर, ये राइफलें हैं, ये राइफलें भी हमारे पास उपलब्ध है। इनके पास से जो चॉकलेटें मिली हैं, वो चॉकलेटें ढोक में से मिली, वो भी पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट है। मान्यवर, ये कहते हैं कि पाकिस्तानी नहीं थे, इसका मतलब पूरी दुनिया के सामने इस देश का एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। तो वहीं एक और सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति से कोई बात हुई ही नहीं है। Now, I want to make 2 things very clear, sir. One, at no stage in any conversation with the United States was there any linkage with trade and what was going on. Secondly, please listen. Secondly, there was no call between the Prime Minister and President Trump from the 22nd of April, when President Trump called up to convey his sympathy, and the 17th of June, when he called up Prime Minister in Canada to explain why he could not meet. तो पूरे मामले पर कांग्रेस के रुख को लेकर बड़े सवाल हैं, लेकिन कुछ विपक्षी पार्टियां जो हैं वो सकारात्मक भी हैं। एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि देश सबसे पहले आता है और उसके बाद ही कुछ और। Differences, like Sunil Tadkare ji said, he's absolutely right about this, that जब देश का सवाल आता है तो देश पहला, उसके बाद राज्य, उसके बाद पार्टी, उसके बाद फैमिली, पहले देश आता है। और जब कनिमोळी जी यहाँ है, मैं यहाँ हूँ, जब हमें किरण रिजिजू का फोन आया था, किरण जी ने मुझे सिर्फ फोन पे कहा, सुप्रिया तुमको देश के लिए 10 दिन देने पड़ेंगे। देश के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? देश के लिए 10 दिन क्या बोल रहे हो किरण जी आप? ये माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़ापन था कि हम सारे ऑपोजिशंस को उन्होंने लीड करने के जो विश्वास दिखाया है, यही एक सशक्त लोकतंत्र है। और आज लोकसभा में कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने भी संबोधित किया और कहा कि पहलगाम आतंकी में हुई सुरक्षा चूक की जिम्मेदारी किसकी है। मैं पूछना चाहती हूं, ये किसकी जिम्मेदारी थी? इस देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री की नहीं है? क्या इस देश के गृह मंत्री की नहीं है? क्या इस देश के रक्षा मंत्री की नहीं है? क्या एनएसए की नहीं है? ये तो हो गई नेताओं की बात। अब जरा पीड़ित परिवारों की बात सुनवाते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगारों को सुरक्षा बलों द्वारा मौत के घाट उतारे जाने पर पीड़ित परिजनों ने खुशी जताई। विश्वास था कि मोदी जी आतंकियों को, जिन्होंने हमारे हस्बैंड को मार दिया है, उनको मार दिया है, उनको पकड़ेंगे और उनको मारेंगे। वो तो हो गया 3 महीना, तो हम बहुत राह देख रहे थे, अभी तक कैसे क्या नहीं पकड़े गए हैं, लेकिन अभी पकड़े गए, उनको मार दिया गया। सच्ची में बहुत अच्छा हुआ। मोदी जी का और सब मिलिट्री वालों का, नेवी वालों का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं बहुत खुश फील कर रही हूँ इस चीज़ को सुन के कि ये लोग जो हाथ एक्चुअली पहलगाम अटैक में थे वो मारे गए हैं, वो ख़त्म हो गए हैं। और ये एक तरीके से एक बहुत प्राउड मूवमेंट है, क्योंकि उन लोगों को ढूंढ के निकालना बहुत मुश्किल की चीज़ थी। वो जिस तरीके से नाम बदल के जंगलों के बीच में अलग तरीके से शेल्टर बना के रहते हैं, इन्हें ढूंढना थोड़ी मुश्किल की चीज़ हो जाती है। जब आप सामने से लड़ते हो तो हमारी आर्मी को पता है कैसे लड़ना है। इन्हें ढूंढने के लिए हमें अलग पूरा एक वो बनाना पड़ता है, अलग एक पूरी टीम बनती है। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट टीम कि उन्होंने ढूंढ के निकाला, इन्हें न्यूट्रलाइज किया है। एंड टुडे आई एम काइंड ऑफ इन अ रिलीफ कि जहाँ पे भी शुभम है, आज वो कहीं पीस पे होगा कि मेरे को जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया, जिन लोगों ने उन 26 लोगों के साथ गलत किया, आज वो नहीं है। ये शब्द सुनिए इनके, जरूर दिलों को ठंडक दे रहे होंगे, राहत दे रहे होंगे। खैर,
आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ चुके हैं संसद भवन से। साथ में हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत। साथ में संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता, स्वागत संदीप जी। और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। मैं पहले शैलेंद्र के पास चलता हूं। शैलेंद्र, आज तो बहुत ही हाई प्रोफाइल बहस है, चर्चा है, दोनों सदनों में बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं, बोल चुके हैं, लेकिन आज सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि गृह मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों ने कंफर्म कर दिया कि जो कल श्रीनगर के पास 3 आतंकी ढेर हुए ऑपरेशन महादेव के तहत, वो वही थे, वो वही पहलगाम के गुनहगार थे जिनको मौत की नींद सुला दी गई, जिनका अंजाम सुरक्षा बलों ने बहुत ही बुरा कर दिया। आज इसकी पूरी तरह से कंफर्मेशन हुई। किस तरह के इस कंफर्मेशन के बाद दोनों सदनों में आपको किस तरह की प्रतिक्रिया दिखाई पड़ी? देखिए, हम जानते हैं कि आज दोपहर से राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस चर्चा की शुरुआत की है और कल से लोकसभा से जब ये चर्चा शुरू हुई, कई विपक्षी दलों के सांसदों ने अपनी बात रखते हुए ये पूछा था कि वो आतंकवादी कहाँ चले गए। आखिर एक तरह से सवाल उठाया था कि उनको क्यों नहीं पकड़ा गया, और उसका जवाब आज मिल गया है जब गृहमंत्री अमित शाह ने सदन को ये बताया कि जो तीनों आतंकवादी जो मारे गए वो पहलगाम आतंकी हमले में जिन्होंने हम एक तरह से ये हरकत का अंजाम दिया था, उनको मार गिराया गया है। तो जो सवाल कई विपक्षी सांसदों ने उठाया उसका जवाब मिल गया। देखिए लालचंद, जो चर्चा जब शुरू हुई थी तो 2 प्रमुख सवाल थे। पहला कि आतंकी अभी कहाँ हैं, कहाँ छुपे हुए हैं, उसका जवाब मिल चुका है कि उनको मार गिराया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को सामने रखा है। और दूसरा सवाल ये था कि मध्यस्थता को लेकर दावे किए जा रहे थे, जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया था। कल हमने देखा विदेश मंत्री ने बहुत स्पष्ट तौर पर इस बात को कह दिया कि कोई बातचीत ही नहीं हुई थी उस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति से, तो नहीं उसका कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ये 2 बातें जो विपक्ष लगातार संसद से बाहर भी सवाल पूछता रहा था और उसको लेकर हमने देखा कि कई वक्ताओं ने विपक्ष की इस बात को रखा था, उसका स्पष्ट तौर पर जवाब सदन के अंदर चर्चा में दे दिया गया है, लोकसभा में भी। और हम जानते हैं कि राज्यसभा में जब चर्चा शुरू हो गई हुई है उसके बाद अब इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे जो नेता विपक्ष हैं राज्यसभा से, वो बोल रहे हैं। एक और बात जो आज चर्चा में किरण रिजिजू ने कही, अखिलेश यादव ने इस बात को, समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, उन्होंने अपनी चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि सरकार को ये बताना चाहिए कि 2014 के बाद क्षेत्रफल कितना है और पहले कितना क्षेत्रफल था। और अरुणाचल प्रदेश का जिक्र करते हुए उन्होंने ये कुछ संदर्भ बात कही। किरण रिजिजू जो उसी राज्य से आते हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये कहा कि 1962 से पहले जो जमीनें गई थी अरुणाचल प्रदेश में चीन को, उसके बाद 1 इंच जमीन चीन को नहीं गई है, कोई इंक्रूचमेंट नहीं हुआ है। ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर अरुणाचल प्रदेश को लेकर कही है। तो उस सवाल का भी जवाब सरकार की तरफ से आ गया है, जो दावा या फिर जिस पर सवाल एक तरह से विपक्षी दल या उसके सांसद करते रहते थे। तो जोरदार चर्चा हो रही है, सवाल जवाब हो रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं और सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है, लेकिन जोरदार जवाब भी हम देख रहे हैं तथ्यों के साथ। सरकार की तरफ से बोलने वाले, सत्ता पक्ष की तरफ से बोलने वाले या फिर एनडीए के सहयोगी सामने रख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके पास लौटता हूं और तमाम और भी जानकारी लूंगा कि संसद में आज तो बड़े बड़े नेता संबोधित कर रहे हैं दोनों तरफ से, तो जाहिर सी बात है कि आज की चर्चा बिल्कुल सुर्खियों में रहेगी। विनोद जी, जिस तरह से कि ये कंफर्म हो गया और दोनों बड़े मंत्रियों ने कंफर्म कर दिया कि हाँ वही 3 लोग थे जो मारे गए श्रीनगर में, इसके बाद से एक सवाल और एक तरह से कम हो गया विपक्ष की तरफ से कि वो गुनाहगार गए कहाँ, वो कब मारे जाएंगे, वो कब ढूंढे जाएंगे, वो कब पकड़े जाएंगे। ये वाला सवाल तो लगता है अब कम से कम चर्चा में नहीं आना चाहिए। लाल जी, आज का दिन आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा दिन है। और बड़ा दिन इसलिए मैं कहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा इतने महीनों से हम लोग सुन रहे हैं। ऑपरेशन महादेव की जो ये बड़ी कामयाबी है जी, ये बड़ी कामयाबी ऑपरेशन सिंदूर का एक वैल्यू एडिशन है। आज वो हम लोग कम से कम सेना के उन सारे जवानों को, वहाँ मिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ वहाँ सुरक्षा बल में लगे हुए सीआरपीएफ के जवानों को और जम्मू कश्मीर पुलिस को एक सैल्यूट तो बनता है। बेशक। और ये सैल्यूट इसलिए है कि ये सच में जो अभी बता रही थी एक विक्टिम में उनके परिवार, उनके जो पति की हत्या हुई थी जी,
कि अब देखिए उसका दर्द कि वो इतने 26 जो परिवार थे उस इंतजार में थे कि उनको न्याय कब मिलेगा। न्याय तो जस्टिस का ये सबसे बड़ा उदाहरण तो ऑपरेशन सिंदूर था कि वो न्याय में उनके आकाओं के उस सारे किले को ध्वस्त कर दिया। और आज जब ये कन्फर्मेशन होम मिनिस्टर के तरफ से पार्लियामेंट में, लोकसभा में ये हुआ है कि वो तीनों आतंकी जो सरगना मूसा के साथ साथ उनके दोनों साथी जो थे वो मारे गए हैं जी, तो आप ये देखिए कि कितना सुकून पहुंचाने वाली ये बात है। बिल्कुल। देखिए इस देश में आप आतंकी या दुनिया के किसी भी देश में आप आतंकी हमले को नहीं रोक सकते। 26/11 से लेके और 9/11 तक और इजराइल के अभी पिछले दिनों जो हमास का पिछले साल में जो अटैक हुआ था वो ये सारे हमलों को आप देखिए कि वो अलग तरह से मोडस ऑपरेंडी चेंज होता है, वो सरप्राइजिंग एलिमेंट उनके साथ होता है और वो कहीं भी किसी भी रूप में हमले को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन ये बड़बड़ हत्या पहलगाम की ऐसी पहली यूनिक हत्या थी जिसमें लोगों के धर्म पूछकर उस निहत्थे बेकसूर वो सारे टूरिस्ट लोग जो एंजॉय करने गए थे वहां उसकी हत्या कर दी गई थी। और ये ऑपरेशन के साथ में ये भारत का जो एक आप कह सकते हैं कि सैन्य शक्ति और भारत के राजनीति में नेतृत्व की जो एक आत्मविश्वास और नेतृत्व शक्ति का ये परिचय है कि आज का भारत बदला लेता है, वो घर में घुस के भी मारता है और उस आतंकियों को ढूंढ निकाल के उसका इनकाउंटर करता है। ये आज का भारत ने पूरे देश के 144 करोड़ देशवासियों को ये तीनों आतंकवादियों के कन्फर्मेशन होने के बाद एक संतोष तो हुआ होगा कि आज का भारत एक दूसरी सैन्य शक्ति से दुनिया को परिचय कराता है। बिल्कुल, वो परिचय भारत कराता है, वो परिचय सबके लिए है। वो परिचय उन आतंकियों के लिए भी है जिनको ढेर कर दिया गया, वो परिचय उनके लिए भी है जो आतंकवादियों को पालते पोषते और भेजते हैं, और ये परिचय और भी दुनिया के कई देशों के लिए है जो ऐसी चीजों में मदद करते हैं, उनके लिए भी ये परिचय है। लेकिन संदीप त्रिपाठी जी, आखिर पाकिस्तान इस सब में इन्वॉल्व है, ये पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम जी को, कांग्रेस के बड़े नेता को क्यों नहीं दिखाई पड़ती? उनको और क्या क्या सबूत चाहिए? क्योंकि वो तो गृह मंत्री रह चुके हैं, उनको पता है कि कहां से सबूत होते हैं और कहां से इस बात की पुष्टि होती है, और वही इस चीज को नेगेट कर रहे हैं। संदीप जी, जानकारी चाहिए थी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, दर्शकों को भी पता चल जाए तो बेहतर रहेगा। ये ऑपरेशन महादेव शुरू कब से हुआ, पैनल में कोई बता सकता है? यस, मैं बता सकता हूँ। हाँ, क्यों नहीं बताएंगे? मैं बता सकता हूँ। ये ऑपरेशन, आप सुनिए, आप लोग हर चीज में एक डॉट लेके आते हैं और इस डॉट लाके आप एक तरह से सरकार को मौका देते हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर के पे आपने जो डॉट क्रिएट किया और इतना कंफ्यूजन फैलाया, आज सरकार को आपने मौका दिया है कि आपके पास कोई सवाल नहीं बन रहे हैं। ठीक है, आप लीजिएगा जवाब, करेंगे। आप जवाब लेंगे तो मैं आपको बताऊं ऑपरेशन महादेव कब से शुरू हुआ। समय रोकता हूं क्योंकि लोकसभा जाना है। माफी के साथ बस 1 मिनट में 2 मिनट में लौटता हूं। माफी के साथ लोकसभा चलते हैं, जहां निशिकांत दुबे जी इसी मुद्दे पर अपना संबोधन दे रहे हैं। 2 मिनट में लौटते हैं। आपके कहने से मैं अंग्रेजी नहीं बोलूंगा ना, और अंग्रेजी विदेशी भाषा है। यदि आप तमिल बोलने के लिए मुझे कहते तो मुझे प्रसन्नता होती। आप इंग्लिश बोलने के लिए कहते हो, विदेशी भाषा है वो, यही मानसिकता है आप लोगों की। कोई तमिल बोलने के लिए कहे, कोई बांग्ला बोलने के लिए कहे तो मुझे गर्व होगा, क्योंकि वो हमारी भाषा है, भारतीय भाषा है। आप अंग्रेजी बोलने के लिए कह रहे हो। Please be seated. Please be seated. We're trying. Work is going on. Please be seated. Some patience should be there, na? Honorable member, you are senior member of the house. Okay. No. You please be seated. Please be seated. Please be seated. कंट्रोवर्शियल होगा तो हटा देंगे। No controversial. वनक्कम से शुरू करते हैं। वनक्कम से शुरू कीजिए। वनक्कम से ही शुरू करते हैं, या भालोबासी से शुरू करते हैं, किसी से शुरू करते हैं, बांग्ला से, तमिल से। मैं 2 दिन से सभापति महोदय, मैं 2 दिन से अरे मैं तो वही बोल रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस प्लीज।
some technical issues is there, so working on it. Please. So I'm repeatedly telling you that some technical issues is there. ये अभी work is going on. Just a minute. आप ये देखें सर, चेयरमैन सर, Please be seated. चेयरमैन सर, अभी 30 मिनट तक बंगाली में भाषण होता रहा। किसी भी तमिलनाडु के सांसद ने इतना चिल्लाकर बात नहीं किया। उनको हिंदी से क्या प्रॉब्लम है सर? हमको तमिल से प्रॉब्लम नहीं। तमिल महान भाषा है, हम तमिल का रिगार्ड करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। उनको हिंदी से क्या प्रॉब्लम है सर? और यही कांग्रेस की मानसिकता है, यही कांग्रेस के सभी सहयोगी पार्टियों की मानसिकता है। तमिल में उनको नॉर्थ इंडियन से प्रॉब्लम है सर। हिंदी बोलना इस देश में गुनाह हो गया सर। और एक दिन ऐसा होगा कि पूरा का पूरा देश जो है वो इंग्लैंड हो जाएगा, अंग्रेजों के गुलाम हो जाएंगे सर। सभापति महोदय, मेरा समय बर्बाद हो रहा है सर, मेरा समय बर्बाद हो रहा है। और वो समय इंक्लूड होगा इसमें सर। पूरा समय दे देना सर, पूरा समय दे देना। आवाज नहीं आ रही है, मेरी भी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, मेरी आवाज आ रही है। तमिल और क्या इनको तमिल का ट्रांसलेशन सुनाइए? आ रही है, आवाज आ रही है। तो लोकसभा से ये सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे अपनी बातें रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां पर कुछ गतिरोध है। फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर पर वो अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। लौटते हैं चर्चा आज उसी पर है जो संसद में चल रहा है। और संदीप त्रिपाठी जी बोल रहे थे। हमारे साथ सारे मेहमान हमारे जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी हैं, संदीप त्रिपाठी जी हैं, विनोद मिश्र जी हमारे सलाहकार संपादक हैं, और हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी हैं। संदीप जी बोल रहे थे, मैं सीधे संदीप जी के पास ही चलता हूं। संदीप जी बताइए, क्या दिक्कत और क्यों आपको लगता है कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व नहीं है? चिदम्बरम जी को ऐसा क्यों लग रहा है? आप ऑपरेशन महादेव पर जानकारी मांग रहे थे, विनोद जी ने वो जानकारी कंफर्म कर दी। कहाँ कंफर्म कर दी? मैं बताऊं तो फिर आप कहेंगे हमारा टाइम ले लेते हो। नहीं, डेट बता दीजिए ना बस। अरे डेट बताऊं, वो ऑपरेशन उस दिन से चल रहा है। आप लोग सुनते नहीं है। गृह मंत्री ने सदन में बोला है कि जिस दिन ये हमला हुआ था उस दिन ये तय किया गया था कि किसी भी हाल में ये सारे आतंकी पार नहीं जा पाए। उसके लिए स्ट्रैटेजी बनी थी। आप तो सुनिए ना, पहले मैं बता रहा हूँ। उसमें जो स्ट्रैटेजी बनी थी वो स्ट्रैटेजी का आप खुलासा आप सुनेंगे पूरे महीने के ऑपरेशन की मैं बता पाऊंगा। मैं पूरा टाइम दूंगा। ये बात होम मिनिस्टर सदन में बोल चुके हैं। आप कह रहे हैं कि खुलासा कीजिए इसका। एक बात सदन में खुलासा कर रहे हैं। आपने मौका दिया है सरकार को, आपने खुद मौका दिया है सरकार को खुलासा करने के लिए। सरकार खुलासा कर रही है, आप उसमें सवाल ढूंढ रहे हैं क्योंकि आपके पास सवाल है नहीं। ठीक है, नहीं है। आप बोलिए संदीप जी, आगे बोलिए। सर सदन में अमित शाह जी ने बताया कि ये ऑपरेशन महादेव 22 मई से शुरू हुआ है। 22 मई, अब सुनिए विनोद जी, 22 मई से ऑपरेशन महादेव उन्होंने बताया कि शुरू हुआ। आज है सर 28 जुलाई। अब तक सर एको आतंकी उस ऑपरेशन महादेव में पकड़े नहीं गए थे, ना मारे गए थे। लेकिन देखिए संयोग, 22 जून को सर एनआईए कहता है कि जो स्टैट जारी हुआ है वो गलत है, वो गलती से जारी हो गया है, वो सही नहीं है। उसके बाद सर 22 जून को ये होता है। उसके बाद 20 जुलाई को एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आती है, खुफिया जानकारी आती है कि 3 आतंकी फला जंगल में छिपे हैं। ठीक है, 20 तारीख को 20 जुलाई को सर ठीक है, सदन चलना है 21 जुलाई को सर। फिर 20 जुलाई से
इंतजार करते हैं सर, इसलिए कि मोदी जी को बाहर जाना था, फिर इंतजार करते हैं, फिर 22 तारीख को एक कार्यक्रम शुरू होता है इनको मारने का। एग्जैक्ट जिस दिन सदन में मसले की चर्चा होती है, खुल कर बोलिए ना जो दिमाग में मार दिया जाता है। संदीप त्रिपाठी जी, संदीप त्रिपाठी जी खुल के बोलिए ना, बोलिए ना खोल करके, जो कहना चाह रहे हैं वो खुल करके बोलिए। क्या कहना चाह रहे हैं कि सरकार ने या सेना ने इनको पकड़ कर रखा था और कल मार दिया, ये कहना चाह रहे हैं तो कहिए इसको। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम सर, हाँ सर हमने जो कहा ये सारे तथ्यात्मक बातें कही, अगर एक भी गलत बात मैंने कही है हम पर मुकदमा करके मुझे जेल भेज दिया जाए। फाइनली क्या कहना चाह रहे हैं वो कहिए। नहीं सर, मुद्दे की बात यह है कि क्या देश के लोगों को मूर्ख समझा जाता है? क्या देश मूर्ख है? एनआईए कहेगा कि एक बार स्केच जारी हुआ, जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी थे उनके हिसाब से जारी हुआ, जिस हिसाब से बताया बनता है स्केच, जिन्होंने देखा आंखों से उनके हिसाब से जारी हुआ। त्रिपाठी जी आप बेबुनियाद बात कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि आप चीजों को जोड़ करके कह रहे हैं, समय खा रहे हैं, आप बेबुनियाद बात कर रहे हैं। अब आते हैं और ये भी कि चिदम्बरम जी के बयान से ध्यान हटा रहे हैं, आप बेबुनियाद बात कर रहे हैं। और चिदम्बरम जी के बयान से ध्यान हटा रहे हैं। अगर आप हमसे डिस्कस करेंगे तो मैं पूरे आधे घंटे इस ऑपरेशन को बता सकता हूं। आप बेबुनियाद बात कर रहे हैं, आपको जवाब देना था, दूसरे का समय आप ले ले। आपको जवाब देना था चिदम्बरम जी के बयान पर। चिदम्बरम सर आते हैं, चिदम्बरम सर अगर आप ये कह रहे हैं, चिदम्बरम जी ने ये कहा कि आपको अगर वो आतंकी पकड़े नहीं गए हैं तो क्या आप ये कहते हो कि या तो पाकिस्तान चले गए हैं या तो वो पाकिस्तान चले गए हैं? आपका कहना यह है कि पाकिस्तान चले गए, ये ना ये नहीं। चलिए अब तो खैर आतंकी तीनों मारे गए, सर अब तो कंफर्म हो गया ना जी। कहा कि अगर सर नहीं कंफर्म बताया तो सर कैसे कंफर्म? ये देश के लोगों को मूर्ख समझते हैं। मतलब उस ऑपरेशन जो चला 22 मई को, ठीक है, 28 जुलाई अब मुझे कौशल कांत जी को लाने दीजिए। ठीक है, मैं समझ गया। आप जो है दिमाग में बहुत सारी खिचड़ी पका रहे हैं, सारी चीजें मिला करके, लेकिन बोल नहीं रहे आप खुल करके। ठीक है, आपको लगता है ऑपरेशन महादेव से भी दिक्कत है, नाम से भी दिक्कत है। कितना अच्छा तो त्रिपुंड लगाए हुए हैं, फिर भी महादेव नाम से दिक्कत है क्या है? ठीक है, कौशल कांत मिश्रा जी, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, अगर संदीप जी की बातों को सही ढंग से समझा जाए, संदीप जी कह रहे हैं कि ये कैसे इतना सहयोग बन गया कि कल ही वो तीनों आतंकी मारे गए, बताइए क्या पूरी प्लानिंग करके रखी थी? 20 जुलाई को जानकारी मिली। ठीक है, वो सारी बातें कौशल जी ने सुनी है, अब जवाब सुनिए, बोलिए। लालचंद जी, सबसे पहले तो ऑपरेशन महादेव की बात हुई, महादेव नाम क्यों रखा गया, तो बताना चाहता हूं कि आज नाग पंचमी है, तो सबसे पहले भक्त महोदय जो है उसको उनकी बधाई ले लीजिए। नाग पंचमी भी है जी। ठीक, और ऑपरेशन महादेव नाम इसलिए दिया गया कि वो जहां पर छुपे हुए थे जिस जंगल में, वहां पर महादेव पहाड़ी है, उसके नाम पे ऑपरेशन महादेव का नाम रखा गया है। ठीक, और कांग्रेस का हमेशा से मानना होता है कि वो कैसे भी सरकार का विरोध करते करते पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो आज अभी राज्यसभा में बोल रहे थे, उनका ही बयान था, चलिए कुछ नहीं है तो छुटपुट घटना है, इन्होंने ही कहा था। सैफुद्दीन सोज कहते थे कि ये पाकिस्तान की बात मान लेनी चाहिए ना कि ये उनके आतंकी नहीं है। सिद्धारमैया कहते थे कि हमें पाकिस्तान पे हमला ही नहीं करना चाहिए। तिमारपुर इनके थे, वो ये कहते थे कि आतंकियों के पास धर्म पूछने का टाइम नहीं होता क्योंकि वो ट्रेनिंग कैंपों को चलाते थे। और वही काम आज कांग्रेस के प्रवक्ता फिर कर रहे हैं, और इन्होंने बिल्कुल उसी परिपाटी को फॉलो किया है। चिदम्बरम जो वित्त मंत्री रहे हैं, जब 9/11 का अटैक हुआ था तो उस समय जो मेरे को याद है उस समय वो गृह मंत्री भी थे, और उनके जैसा आदमी ये कहता है जब देश ने एक स्टैंड ले लिया है कि वो पाकिस्तान के आतंकी थे, उसके बाद ये कहना कि उनके पास क्या सबूत, कैसे मान लें कि पाकिस्तान। इससे ये पता चलता है कि कांग्रेस का विनाश काले विपरीत बुद्धि है, और इसी वजह से माननीय अमित शाह जो गृह मंत्री थे, चिदम्बरम जी के सवाल वैसे भी कौशल कांत जी अब इनवैलिड हो गए, यही इनवैलिड हो गए अभी नहीं, ये अगले 20 साल तक विपक्ष में बैठेंगे। ठीक है, इनवैलिड है, ऐसे ही चलते रहे, मुझे लगता है उनके सवाल इनवैलिड है। अब आप संदीप जी के सवालों का जवाब दीजिए कौशल जी। भारत से प्रॉब्लम है, इन्हें हर चीज से प्रॉब्लम है कौशल जी, देश के लिए। ठीक है कौशल जी, संदीप जी के सवालों का जवाब दीजिए कि ये क्या पूरी प्लानिंग करके बचा के रखा था इन तीनों आतंकवादियों को कि संसद में चर्चा शुरू होगी उसी टाइम इन तीनों को निपटा देंगे?
ऐसी कोई प्लानिंग थी क्या? ये जैसा संदीप जी कह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं वो। ऐसे देशद्रोही टाइप के बयानों के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। ये लोग ऐसे देशद्रोही हैं जिनके बारे में हाईकोर्ट ये कहता है कि आप गाजा के लिए बात करें, कभी देश की बात कर लिया कीजिए। गाजा के लिए रैली निकाल रहे थे, बांग्लादेश में इतने हिंदू काट दिए गए, कभी रैली की बात नहीं की। अरे किसी ने बांग्लादेश का कपड़ा भी नहीं लेके चले। जो लोग गाजा के लिए बैग लेके जाते थे, फिलिस्तीन का बैग टांग के चलते थे, उन्होंने कभी बांग्लादेश का कपड़ा भी नहीं पहन के दिखाया कि कैसे ऐसे इस तरह के, मतलब मैं कहूंगा लालचंद जी, तर्क का जवाब हो सकता है, कुतर्क का जवाब नहीं हो सकता। सोनिया जी ने ताजा चिंता भी जाहिर की, आज हम उस पर भी बात करने वाले हैं। मैं फिलहाल अरे वो अभी रोई थी ना, याद है ना आपको? शैलेंद्र, जब अटैक हुआ फिलहाल था, शैलेंद्र के पास आ रहा हूँ। संदीप जी आ रहा हूँ, बोलिएगा। संदीप जी आ रहा हूँ, बोलिएगा। मुझे जरा शैलेंद्र से अपडेट। शैलेंद्र, आप बहस में देख रहे होंगे कि इस बात पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये तीनों आतंकवादियों को प्लानिंग करके रखा गया था और उसके बाद चर्चा से ठीक पहले या चर्चा के दौरान इसको निपटाया गया? क्या ऐसे स्वर आपको संसद के अंदर भी सुनाई पड़े क्या? जी देखिए, संसद के अंदर चर्चा के दौरान कल ये जरूर सवाल उठे थे कि वो आतंकवादी कहाँ है, उन्हें क्यों अब तक मार नहीं गिराया गया, क्या वो सीमा पार तो नहीं चले गए। लेकिन आज इस बात को लेकर कोई सवाल नहीं आया या फिर उसको लेकर सवाल नहीं पूछा गया, क्योंकि जवाब गृहमंत्री ऑपरेशन सिंदूर यदि स्थगित हुआ है, अरे तो पाकिस्तान के मैं यील्ड नहीं हुआ, वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप के कहने पर वहाँ के डीजीएमओ ने रिक्वेस्ट किया है। नहीं वो बात बाद में सफाई दो ना, अरे तो समाप्त करिए साहब, तब जाकर यह समाप्त नहीं हुआ है, यह स्थगित हुआ है। अभी नड्डा साहब बचे हैं, होम मिनिस्टर बचे हैं, वो सब डिफेंड करते हैं। आप जरा नहीं है, खामोशी से सुनिए प्लीज, खामोशी से सुनिए। अभी नड्डा बचे हैं जवाब देने के लिए और होम मिनिस्टर भी फिर आएंगे, अपना बात कहेंगे। छोड़ो उनके लिए कुछ। राज्यसभा से सीधा प्रसारण आप देख रहे थे क्योंकि वहां पर जो नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो सीज फायर को लेकर सवाल उठा रहे थे कि हुआ कैसे, किसी के दबाव में हुआ है क्या। तो रक्षा मंत्री ने इंटरवीन किया और इंटरवीन करके कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ सफेद झंडा लहराते हुए आए, उन्होंने गुहार लगाई सीज फायर की, उसके बाद ये सीज फायर हुई थी। चर्चा को जारी रखते हैं। शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र बता रहे थे कि क्या संसद के अंदर भी इस चीज को लेकर, तीनों आतंकियों को मारे जाने को लेकर और टाइमिंग को लेकर सवाल उठे हैं क्या? बताइए। जी देखिए, जो सवाल कल पूछे गए थे कि आतंकी कहाँ हैं, अब तक क्यों नहीं पकड़े गए, उसका जवाब चूंकि अब मिल गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज चर्चा में हिस्सा लेते हुए इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर बताया। तो अब एक तरह से उस पर विपक्षी दलों ने या किसी नेताओं ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए वो सवाल नहीं पूछा है, चूंकि उसका जवाब मिल गया है। वो टाइमिंग को लेकर या फिर कि कल ही क्यों ऐसा हुआ, इस पर कोई सवाल नहीं आया। क्योंकि ऐसा लगता है कि जब गृहमंत्री ने बात कही तो उसका अब जवाब मिल गया है, तो उसको दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। अब बाकी बातें और एक कोशिश की जा रही है कि सुरक्षा में चूक कैसे हुई, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, और तमाम बातें वो उठाने की कोशिश अलग अलग जो विपक्षी दल के नेता उनके जरिए की गई है, चाहे प्रियंका गांधी हो या अखिलेश यादव। ठीक है विनोद जी, बहुत कम समय रह गया है, थोड़ा सा जरूर आप इसमें कुछ ऐड ऑन कीजिए कि ये सवाल उठाना क्या जायज है? नहीं, मैं त्रिपाठी जी को बताता हूँ, थोड़ा डिफरेंस देता हूँ। शैलेंद्र जो बता रहे थे, इमरान मसूद जो है सांसद कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी के बहुत करीबी है जी, उन्होंने इसकी चर्चा शुरुआत की है। संदीप त्रिपाठी कोई अपनी बात नहीं बोल रहे हैं, वो इमरान मसूद की बात बोल रहे हैं। अच्छा, इमरान मसूद ने ये चर्चा शुरू की सोशल मीडिया गॉसिप पे लाने के लिए कि आखिर ये पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा हुई और वो कैसे तीनों आतंकी को ये आपने दावा किया है कि उसको आपने इनकाउंटर कर दिया, मार दिया। तो वो एक शुरुआत की थी। मैं इसके बाद दूसरी बात कह रहा हूँ कि त्रिपाठी जी, पार्टी आपकी कितनी सीरियस है वो आज प्रियंका गांधी के ही जवाब से भी दिखा गया। प्रियंका गांधी, एक मिनट मैं दे रहा हूं, प्रियंका गांधी सवाल कर रही थी कि यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान का चुनाव कैसे हो गया, भारत का वो एक डिप्लोमेटिक फेल्योर बता रही थी। अरे भाई, ये थोड़ी सी समझ जिसको है कि सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान का आना, पाकिस्तान का नाम आना, उसमें उस प्रक्रिया को भी समझ लेते
जी। कि भाई उसका चुनाव जो होता है वो ठीक है। ABCD के नाम से होता है। ठीक है। अब उसमें जिस देश का उसके बाद हो Alphabetically चुका होता है, है। उसके ठीक है। बाद उसके देश में पाकिस्तान भी है, ठीक है। उसका होगा ही। ठीक है। इसमें भारत की डिप्लोमेसी कहां से ठीक, फेलियर हो ठीक है, गई? ठीक है। ऐसे ऐसे तर्क लेके आप समय लोग की जब कमी है। डिस्कशन करते हैं समय की तो कमी। लगता है कि आप देश को ज्यादा गुमराह समय करने की कमी कोशिश है, करते हैं। समय की Facts कमी कुछ नहीं है हमारे पास, क्योंकि आगे भी चर्चा करनी है, आगे भी चर्चा करनी है। 5 सेकंड में कुछ जोड़ सकते हैं, जोड़ दीजिए संदीप जी, क्योंकि समय की कमी। मैं विनोद जी, पहली बात तो इमरान मसूद जी का मैंने बाईगार्ड अब तक बयान नहीं सुना है। और लेकिन जो वही बात वाला आप कह रहे हैं वही इमरान दोहरा मसूद रहे थे। कहा था। ठीक है, सारे नहीं, कांग्रेस मैंने नहीं झूठ, सुना। सारे कांग्रेसी झूठे नहीं सुना है, लेकिन सर ठीक अगर है। कोई सर राम भी शरण में विभीषण को लिए थे ना सर, हाँ। तो रावण ने रावण के नाभि का पता पूछा था। चलिए ये अमृत ठीक है कि नहीं है। है? उपमा उपमे इस किसी सरकार और ने दिन, क्या पूछा? उपमा और पाकिस्तान उपमे से? किसी और दिन, क्या अलंकार लिया? वगैरह किसी और दिन। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, कौशल जी नहीं आ पाए आपके पास, माफी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, शैलेंद्र आपका भी और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है अभी एक ब्रेक।